वज़ीर आज़म ने सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी। सनतों के लिए व्हीलिंग चार्जेस में भी 9 रुपए कमी का ऐलान। बरामद करनेदगान को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से 4.5% कर दी। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी। इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियात से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फ़रोग देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। सनतों को मज़ीद सहूलतें देना चाहते हैं लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को ताजरों और सनतकारों से मिलकर तगड़े फैसले करने का मशवरा। मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों पर भी तनकीद। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF से मुआहदा होने पर कई लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के लिए मन्नतें मांगी। ये लोग पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत और फौज की शराकत दारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दिया। इस्लामाबाद में बरामद करनेदगान और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक में फ़तह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम बन चुका। दुनिया आपकी बात मान रही है, सरमायाकारी के लिए राब्ते कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। भारत को भी गशी के दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा मुल्क कैसे बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब में कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले बरामद करनेदगान को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान किया और अवार्ड दिए। आलमी सालिसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हैग में कायम आलमी सालिसी अदालत ने जारी किए गए हुक्मनामे में कहा कि भारत 9 फरवरी 2026 तक बगलिहार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बतानी होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी 2026 तक ये वाज़े करे कि वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के मेरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की क़यादत में आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द हफ्ते को दी हैग रवाना होगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत ने सिंतास मुआहदे की पन बिजली शकों का गलत इस्तेमाल किया। आलमी सालिसी अदालत ने हुक्मनामे में कहा है कि अबूरी रिलीफ देने का इख्तियार सिर्फ सालिसी अदालत को है। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को अबूरी इक़दामात करने का इख्तियार हासिल नहीं। सानहा भाटी गेट में जांबह खातून के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। खातून के शौहर ने कहा कि पुलिस ने बीवी और बच्ची के कत्ल का झूठा एतराफ़ करने के लिए तशद्दुद किया। SP और SHO कहते रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो। पुलिस मुझसे बीवी और बेटी को गायब करने का एतराफ़ करवाती रही। DIG को हक़ाइक़ बताने पर SHO ने धमकियां दी। पुलिस झूठ बोलती रही कि मैं सेफ सिटी के कैमरों में नज़र नहीं आया। दूसरी जानिब पुलिस का एक और मुजरिमाना अमल सामने आ गया। मुकदमे के मुद्दई और जांबह ख़ानदान के वालिद जांबह खातून के वालिद साजिद हुसैन से थाने में सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठे लगवाने की वीडियो सामने आ गई। बुरसा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुअत्तल और गिरफ्तार अफराद को रिलीफ देने के लिए सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठे लगवाए गए। DIG ऑपरेशंस लाहौर का कहना है कि सादा कागज़ पर अंगूठा किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं लगवाया गया बल्कि दरख्वास्त मुकदमा में तस्हीह के लिए लगवाया गया है। SHO भाटी गेट मुअत्तल DSP को इजहार वजह का नोटिस। मुतालिका पुलिस के रिस्पांस और खवंद और देवर को हिरासत में लेने की तहकीकात होंगी। शोरकोट में सीवरेज लाइन में गिर कर जांबहक माँ बेटी की नमाज जनाजा अदा। अहले खाना, सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज समेत 5 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का सानहा भाटी गेट पर अफसोस का इजहार। गलत मालूमात की फराहमी पर माफ़ी मांगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपरेशन के वक्त मौजूद सरकारी अफसरान की जानिब से जो मालूमात मिली वो ही मीडिया को भी दी। इंतज़ामिया ने बहम पैदा किया, वाक़े पर दिली तौर पर अफसरदा हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी की वीडियो देखने के बाद इंतज़ामिया के दावों पर सवाल किया और गफलत को बेनकाब किया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को PTI के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। मुलाकात 30 मिनट से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI की सेहत से ज़्यादा कुछ अहम नहीं। बताया गया कि बानी PTI और उनकी बहनों को मेडिकल रिपोर्ट्स दे दी जाएंगी। रिपोर्ट्स मिलने के बाद बानी PTI के ज़ाती मालिजीन को रसाई देने की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी PTI की सेहत के साथ गफलत बरती गई। ऐसे अस्पताल लाया गया जहां उनकी मर्ज की तशखीस के लिए माहिरीन ही मौजूद नहीं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बानी PTI के ज़ाती मालिजीन को उनसे मिलने दिया जाए। सारे दरवाजे बंद करके PTI को दीवार से लगाया जाए तो पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं। PTI ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI के तिबी मुआयने के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी है। वफाकी वज़रा को अपने आप पर यकीन नहीं तो बानी PTI पर क्या यकीन दहानी करवाएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक आगाह करने में बहुत देर लगाई और मुकम्मल मालूमात भी नहीं दी। बानी PTI के ज़ाती मालिजीन को बानी PTI तक रसाई दी जाए ताकि उनकी सेहत से मुतालिक तशवीश खत्म हो। PTI रहनुमा असद कैसर ने स्वाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमती वज़रा बानी PTI की सेहत से मुतालिक मुसलसल झूठ बोलते रहे। कल बानी से एक सूबे के वज़ीर आला की मुलाकात नहीं कराई गई। एक मुलाकात से क्या फ़र्क पड़ जाता। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI का रवैया रियासत को बुलडोज और ब्लैकमेल करना है। उन्हें PIMS पर एतमाद नहीं तो अदालत में इसका इजहार कर सकते हैं। PTI को चाहिए सियासी जमात की तरह बर्ताव करे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI को एक साल पहले इलेक्शन की ऑफर देने की बात दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेशकश की थी। पाक फौज की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनाइल खवारिज और फितनाइल हिंदुस्तान से था। ज़िला हरनाई के नवाही इलाके में कार्रवाई के दौरान 30 खवारिज जबकि ज़िला पंजगोर में कार्रवाई के दौरान फितनाइल हिंदुस्तान के 11 भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और 15 दिसंबर 2025 को बैंक से लूटी गई रकम भी बरामद। दोनों कार्रवाइयाँ गुज़श्ता रोज़ की गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक बायर कतारोलो की मुलाकात। दिफाई और अस्करी उमूर, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में पाक तुर्की दिफाई और फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी राबता और ताउन बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्की बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने तारीखी रवाबत, बाहमी एतमाद और अवामी सतह पर मजबूत रिश्तों का भी जिक्र किया। जनरल सल्जोक ने पाक फौज की पेशा वराना महारत और नज़्म ज़ब्त की तारीफ की। तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत बढ़ाने में ताउन जारी रखने का ऐलान। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल के इश्तराक से ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक वक्फा मुहिम का आगाज़। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी मजहबी मसला नहीं मगर मसला बना दिया गया है। अगर आज हम बांग्लादेश के बराबर आगे बढ़ते तो हमारी आबादी 15.5 करोड़ होती। आबादी की प्लानिंग ना होने की वजह से हम मुकाबला नहीं कर सके। गलतियाँ ख़त्म करने के लिए 10 से 20 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तमाम हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। वक्फा मुहिम का मकसद आवाम को ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक आगाही देना है। तकरीब के आगाज़ में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर के पैगामात भी चलाए गए।
سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سندھ حکومت کا خط رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو موصول ہو گیا۔ خط میں سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج کو نامزد کرنے کی درخواست کی ہے۔ سانحہ میں جاں بحق 4 خواتین سمیت 27 افراد کی میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں، جس کے بعد لواحقین کو دی جانے والی لاشوں کی تعداد 66 ہو گئی۔ اب تک 69 جاں بحق افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ سانحہ میں جاں بحق متعدد افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سانحہ گل پلازا کے بعد ٹریفک کا انتظام نہ کرنے پر ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مظہر نواز شیخ کو نیا ڈی آئی جی ٹریفک تعینات کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں گندے پانی کے جوہڑ نے ایک بچی کی جان لے لی۔ فرید ٹاؤن کی 3 سال کی بچی خالی پلاٹ میں بنے سیوریج کے پانی کے 4 فٹ گہرے جوہڑ میں ڈوب کر جاں بحق۔ واقعے کے بعد مقامی انتظامیہ جاگ گئی، صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ بچی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیوریج کے غیر قانونی گڑھے بند کرانے اور فوری سیوریج کا باقاعدہ نظام بنانے کا مطالبہ۔ واقعے کا مقدمہ بلڈر کے خلاف درج۔ پٹواری کی مدعیت میں درج مقدمے میں بچی کی ہلاکت کا ذکر نہیں۔ اس سے پہلے 16 دسمبر کو لیا میں بھی 2 سال کا بچہ سیوریج کے لیے بنائے گئے گڑھے میں گر کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ بھاٹی گیٹ واقعے کے بعد لاہور کی ضلع انتظامیہ نے اکبری گیٹ نالے پر حفاظتی دیوار کی تعمیر شروع کر دی۔ 13 جنوری کو اس گندے نالے میں میاں بیوی گر گئے تھے، جنہیں اہل خانہ نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالا۔ بیوی کی ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ شوہر کا کہنا ہے کہ زخمی بیوی کو میاں اسپتال لے جایا گیا تو انتظامیہ نے کہا کہ رش ہے، کہیں اور لے جائیں۔ بیوی کا علاج پرائیویٹ اسپتال سے کرایا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ نالہ پار کرنے کے لیے لوگوں نے لکڑی کے تختوں کے پل بنا رکھے ہیں جو کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا ہے کہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے، اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ملک کی آمدنی بڑھانا ہے، جو صرف ٹیکس سے ہی ممکن ہے۔ تاجروں اور صنعت کاروں نے مشکل وقت میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ اب حکومت نے صنعتوں کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان بینکس ایسوسی ایشن ظفر مسعود کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے 3% سبسڈی کے بعد ایکسپورٹ ری فائننس پر ریٹ 7.5% ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ اس میں مزید کمی آئے گی۔ صنعت کاروں اور تاجروں نے وزیر اعظم کے اعلان کردہ بجلی کے نرخوں میں کمی اور ایکسپورٹ ری فائننس پر سبسڈی کو خوش آئند قرار دیا۔ کہا کہ حکومتی اقدامات سے ایکسپورٹ بڑھے گی اور معیشت کھڑی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بر وقت فیصلہ نہ کرتے تو یورپ میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاکستان اور یورپی یونین کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے بارے میں اجلاس۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت کے فروغ اور نئے اقتصادی مواقع پر غور۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ جی ایس پی پلس پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان باہمی مفاد کا اہم فریم ورک ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر ملک کی معاشی ترقی کو تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل کونسل فواد انور نے ملک کی برآمدات بڑھانے کے لیے حکومتی اقدامات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہا یورپی یونین کے ساتھ بھارت کے معاہدے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات کو خطرہ تھا، لیکن حکومت اور اسٹیٹ بینک کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات کو فائدہ ہوگا۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمت اب بھی صنعتوں کا مسئلہ ہے، ٹیکسیشن نظام بھی درست کرنا ہوگا اور برآمدات بڑھانے کے لیے 5 سال کا روڈ میپ دینا ہوگا۔ معروف صنعت کار ڈائریکٹر گل احمد ٹیکسٹائلز زیاد بشیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے ایکسپورٹ ری فائننس ریٹ میں 3% کمی سے یہ ریٹ خطے میں سب سے بہتر ہو گیا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ اب انڈسٹری کے لیے بجلی کا ریٹ 11 سینٹ ہوگا، تاہم اگر حکومت کے اضافی استعمال کی اسکیم کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو یہ ریٹ 9 سینٹ پر بھی آ جاتا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے زیاد بشیر نے کہا کہ اگر حکومت کو شرح ترقی میں اضافہ چاہیے تو ٹیکس کم کرنا پڑے گا۔ موجودہ ٹیکس ریٹ کے ساتھ سرمایہ کاری بہت مشکل ہے۔ اگر پاکستانی معیشت 6 سے 6.5% ترقی نہیں کرے گی تو 20 سے 25 لاکھ افراد کو روزگار نہیں مل سکے گا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکہ کے معروف تھنک ٹینک کے ممبران سے ملاقات۔
पाक अमरीका ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के बेहतर ताल्लुकात की नौइयत महज इख्तियारी या वक्ती नहीं, इन ताल्लुकात की पायदारी मुस्तक़बिल की अहम ज़रूरत है। इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के तनाजुर में पाकिस्तान ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम दहशत गर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मसाइल का सिफारती हल पाकिस्तान की हमेशा अवलीन तरजीह रही है। मई 2025 में भारतीय जारहियत ने खित्ते के अमन को शदीद खतरात से दोचार किया। एक और मगरबी मौसमी सिस्टम शमाली बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, सरानान, जंगल, पीर अली जई, गुलिस्तान और पशीन में बारिश। कोशक टॉप, शीलाबाग और लोईबंद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। कई इलाकों में पिछली बर्फबारी से बंद राब्ता सड़कें अब तक बहाल न हो सकीं। बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। NDMA की आज से 4 फरवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। लाहौर में बसंत के लिए स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। 6 से 8 फरवरी तक बसंत के 3 रोज़ के लिए मुफ्त सर्विस फराहम करने के लिए इक़दामात मुकम्मल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कह रहे हैं कि मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में लोग मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। ज़िला लाहौर और पंजाब की हदूद के बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की मशरूत इजाज़त। धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि तीनों दिन अच्छा मौसम होगा। बादलों के साथ साथ अच्छी हवाएं भी चलेंगी। लाहौर वाले मौसम बहार के त्यौहार को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डोन ने कहा है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी ख़वातीन को तालीम और रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करती है। कराची में मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल के इश्तराक से वक्फा मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी और बच्चियों की तालीम को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। पॉपुलेशन काउंसिल की कंट्री हेड डॉक्टर ज़ेबा सत्तार ने कहा कि गुज़श्ता 20 साल हमें बहुत महंगे पड़े हैं। इंफॉर्मेशन, सर्विस और तालीम मसले का हल है। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय का कहना था कि हमें आगाही फैलाने की ज़रूरत है। पार्लिमानी सेक्रेटरी निदा खोटो ने कहा कि कानून अकेला काफ़ी नहीं, इसके नफाज से फ़र्क पड़ता है। माहिर माशियात अकबर जैदी बोले कि जिन जिन ममालिक में तालीम आगे बढ़ी है वहाँ दुनिया बदल गई है। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस में अदालत का अपने फैसले में ईरान और दीगर ममालिक से मुतालिक पैराग्राफ हस्फ करने का हुक्म। इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की अदालत के जज अफजल मजूका ने इस्तिगासा की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि फैसले के पैरा नंबर 36 में मौजूद गलती की दुरुस्ती के लिए इस्तिगासा ने दरख्वास्त दायर की। अदालत ने जुमले को हस्फ करने का हुक्म दे दिया। कई दिन की मुसलसल तेज़ी के बाद आलमी मंडी में सोने की कीमतों में ज़बरदस्त कमी। पाकिस्तान में भी फ़ी तोले सोना 35,500 रुपये सस्ता हो गया। माहिरीन का कहना है कि पिछले 2 साल जंगों के बायस आलमी अमन को संगीन खतरात लाहक रहे। मुख्तलिफ ममालिक के मरकज़ी बैंक अमरीकी टी बिल्स बेच कर सोना खरीदते रहे। पिछले 21 माह में तकरीबन 1700 टन सोना खरीदा गया, जिससे सोने की कीमत नई बुलंदियों तक पहुंचती रही। जुमेरात को सोने की आलमी कीमत में फ़ी औंस $350 कमी हुई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच आज गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ओपनर साइम अयूब का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पहला पंच मारा जाए तभी दबाव मिला सकते हैं। प्लान भी यही था कि शुरू में ही इन पर हावी आ जाएं। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने कहा कि विकेट को समझकर इस एतबार से बॉलिंग की। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के बाद अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। सुपर 6 मरहले के मैच में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 191 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इसी मरहले के एक और मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 65 रन से मात दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
PSL ٹیم ملتان سلطانز کے سابق مالک علی ترین نہ کرتے پھر ہاں کر بیٹھے۔ ملتان سلطانز کے حقوق کی بولی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، دستاویزات جمع کرا دیں۔ علی ترین نے اس سے قبل ملتان سلطانز کی ٹیم کی ملکیت برقرار رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز ملتان سلطانز کی نیلامی 8 یا 9 فروری کو کیے جانے کا امکان ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا آفیشیل سانگ جاری کر دیا گیا۔ سانگ کا ٹائٹل فیل دا تھرل ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی پاکستان پہنچ گئی۔ لاہور کے کنیڈ کالج میں ٹرافی کی نمائش، طالبات کا جوش و خروش، ٹیسٹ کرکٹر حسن علی اور ٹرافی کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ ورلڈ کپ ٹرافی کی مقامی شاپنگ مال میں بھی نمائش کی جائے گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 میچز کے دوران اسٹیڈیم اور اس کے باہر PCB کی شاپ پر فینس کے لیے ٹرافی کی نمائش ہوگی۔ گوادر میں RCD کونسل کے زیر اہتمام 11ویں کتب میلے کا دوسرا روز، فکری نشستیں، بحث و مباحثے اور ادبی محفلیں، شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کی کتابوں کی رونمائی، علم و ثقافت کی ترویج کی کاوش میں جیو نیوز بطور میڈیا پارٹنر گوادر کتب میلے کے ساتھ۔ اور جیو کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی چھٹی قسط سے ایک اور تلخ حقیقت سامنے آ گئی۔ فراز کے گھر والوں نے پاکیزہ کو طلاق دینے کے لیے فراز پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اگر فراز اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر پاکیزہ کو طلاق دینے کے لیے راضی ہو گیا تو پاکیزہ کا کیا مستقبل ہوگا؟ اگر ان کا رشتہ برقرار رہا تو کیا دونوں کے گھر والے کبھی اس تعلق کو تسلیم کریں گے؟ کس طرح ہراسانی جیسے واقعات ہمارے معاشرے میں رشتوں کی اہمیت اور نوعیت تبدیل کر دیتے ہیں؟ دیکھیے ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ہر بدھ اور جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔